हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लखनीत के ब्लॉग में इन दिनों नीतू है वो अपने गांव उत्तराखंड में गई हुई है। वहां पर जो है गांव के ब्लॉग्स आ रहे हैं वो लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय बाद मतलब नीतू है इतने टाइम के लिए लखन को या अपने परिवार को छोड़कर गाँव में गई है। क्योंकि शादी के बाद शायद वो पहली बार गई है अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए, क्योंकि उनके पापा का सपना था कि जब उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी तो उसके बाद वो पूरी फैमिली के साथ कभी कभी गाँव में आकर रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने एक घर बनवाया था 2009 में। तब मतलब उनके पापा की फिर डेथ हो गई थी। उसके बाद वो उनकी मम्मी ने उनका सपना पूरा करने के लिए वहाँ पर वो घर बनवाया था। तो वो आज कंप्लीट हो चुका था वैसे तो, लेकिन अभी भी उसमें काम बाकी है। नीतू वो सब देखने गई थी, लेकिन उसमें मतलब चीज़ें बताते हुए वो काफ़ी इमोशनल हो गई थी। उन्होंने कहा था कि इस घर से मेरी यादें जुड़ी हुई है। और जब नीतू की शादी हुई थी तो गाँव वालों ने उससे कहा भी था कि ये घर बेच दो, लेकिन उनकी मम्मी ने ये मना कर दिया। नीतू ने भी कहा कि वो ज़िंदगी में कभी भी ये घर बेचेगी नहीं। और उसने साथ ही ये अपील भी की थी अपने फैन से कि जिन भी लड़कियों के माता पिता मतलब पापा नहीं है या फिर मम्मी नहीं है, तो आपको लड़कियां होने पर भी आपको हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है एक भाई ही मतलब अपने मम्मी पापा की हेल्प करती हैं। यहाँ आजकल ज़माना बदल चुका है, लड़कियों को भी ये सब करना चाहिए। वहाँ पीछे से नीतू को मतलब जाने के बाद लखन और कीर्ति है, उनकी भी मतलब ऑफिस से रिलेटेड कुछ वीडियो उन्होंने बताई है, जिसमें उनके जो है वो वर्क जो उनका फैशन निटॉक्स वाला जो काम है वो जल्द ही 15 या 10 दिन में वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। वो काम पूरी जोरों से काम शुरू हो रहा है। और भम्मू और पाई के ब्लॉग में हमने देखा कि रिकी है वो वापस थाईलैंड जा रहा है। भम्मू पाई इन सब का मन तो नहीं कर रहा उसे भेजने का, लेकिन वो इस टाइम थोड़े ही समय के लिए शायद जा रहा है, शायद 15 या महीने के लिए। तो उसके बाद पाई ने कहा था कि वो दोबारा कभी नहीं जाएगा, फिर वो बिजनेस में अपना काम शुरू कर देगा उनकी हेल्प कराने के लिए, क्योंकि गोवा में और कई जगह उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिए हैं। इसलिए शायद लास्ट टाइम ये अपने जो भी शौक पूरे करने हैं उसके लिए वो वहाँ पर जा रहे हैं। फिर पाई ने ये भी कहा था शायद वो भी चले जाएंगे उन्हें लेने के लिए जिस टाइम रिकी वापस आएगा। और करण और रिकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हुए दिखाई दिए। करण काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, रो रहे थे भाई के लिए। पहले ऐसी बॉन्डिंग लखन के साथ रिकी की देखने को मिलती थी जब स्टार्टिंग में लखनीत व्लॉग हमने देखने स्टार्ट किए थे। उस टाइम पे रिकी है वो मतलब करण लखन के इतने ज़्यादा करीब होते थे, और जो लखन है वो रिकी को हमेशा अपने बेटा जैसा मानते थे। लेकिन अब क्या है कि भम्मू और पाई काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं करण और रिकी की, क्योंकि जो एक मूवमेंट था जिसमें सभी लोगों ने उन्हें काफ़ी गालियां दी थी, उस टाइम पे रिकी करण ने अपने परिवार को संभाला था। और आज भी मतलब भम्मू के ब्लॉग में लोग हैं उनको मिस करेंगे रिकी को, क्योंकि उनकी मस्ती की वजह से या फिर करण सैंडी इनकी वजह से भम्मू के ब्लॉग्स काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। अब उन्होंने कहा था कि थाईलैंड से वहाँ ब्लॉग बनाकर भेज देंगे, लेकिन शायद ये ही हो सकता है कि एक परिवार के पास रहने से जो बात होती है वो दूर रहने में नहीं होगी। लेकिन फिर भी हम मिस करेंगे। यहाँ नीतू लखन को भी मिस किया हमने, क्योंकि जब भम्मू पाई सैंडी सभी इतनी ज़्यादा परिवार के साथ मस्ती करते हुए नजर आते हैं तो वहाँ कीर्ति और लखन का कहीं कोई जिक्र नहीं होता। यहाँ लखन कीर्ति के ब्लॉग में भम्मू पाई का कोई जिक्र नहीं होता। ये देखकर थोड़ा सा दुख होता है कि काश ये परिवार फिर से एक जैसा हो जाता, पहले जैसे ब्लॉग आ पाते। भम्मू ने भी कहा था मेरा पूरा परिवार टूट चुका है और अब तो एक दो मेंबर ही रह चुके हैं। आपका इस पर क्या